जय हिंद। क्या समाचार। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो, इस क्लास को करने के बाद इस टॉपिक से कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, चाहे वह स्कूल का एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अगर उसमें इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो तुम 110% बना के आओगे, उसकी गारंटी है। और इस क्लास में बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं और एक दो न्यूमेरिकल NTSC के स्टेज 2 से भी हैं। तो एक कॉपी कलम ले लो और एक आध घंटे के लिए अपने आप को बुक कर लो जहां पे कोई तुमको डिस्टर्ब ना करे। चलो शुरू करें। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, याद है? अगर याद है तो एक सवाल का जवाब दो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से किसकी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है? ठीक है, अगर पता है तो कमेंट करो तुरंत। चलो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो कोई कार है, पॉइंट A से पॉइंट B तक गई और जाने के दौरान उसने इस रास्ते का उपयोग किया। ऐसे जा रही है टेढ़े मेढ़े रास्ते से घूम घूम के, जैसे तुम्हारे गांव की सड़क होती है। तो इस रास्ते की अगर लंबाई निकाली जाए, इसे रस्सी रख रख के नापा जाए, तो जो इस पाथ का लेंथ होगा उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी। और यदि हम लोग जहां से इसने चलना शुरू किया था पॉइंट A से और जहां तक गया है पॉइंट B तक एक स्ट्रेट लाइन खींचे और इस लाइन सेगमेंट की लंबाई निकाल ले तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मूविंग बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। और इसके साथ हम लोग पढ़े थे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद आ गया? देखो, अगर तुम पिछला क्लास नहीं किए हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और सर्च करो मोशन 03 और उस वीडियो को देख सकते हो। मैंने शुरू के 10 मिनट देख के तब यह वीडियो देखो तो खूब बढ़िया से सब चीज समझ में आएगी। तो आज की क्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्पीड का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब यहां से एक बात में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यूनिट टाइम का क्या मतलब हुआ। देखो, यूनिट माने एक और टाइम का ऐसे मतलब समझो, जैसे हम अगर टाइम को ईयर में मापे, ईयर, तो 1 ईयर को कहा जाएगा यूनिट टाइम। अगर हम टाइम को मंथ में मापे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे मापे, तो 1 महीने को यानी 1 मंथ को हम लोग कहेंगे यूनिट टाइम। अगर टाइम को तुम वीक में मापो तो 1 वीक यानी 1 सप्ताह को हम लोग कहेंगे यूनिट टाइम। अगर टाइम को तुम आवर में मापो, घंटे में मापो, तो 1 घंटे को कहा जाएगा यूनिट टाइम। टाइम को अगर तुम मिनट में मापो तो 1 मिनट में, और टाइम को अगर सेकेंड में मापो तो 1 सेकेंड को। यूनिट टाइम मतलब डिपेंड करता है कि तुम समय को किस यूनिट में माप रहे हो। जिस यूनिट में माप रहे हो उसका उसी को यूनिट टाइम कहा जाता है। जैसे मान लो मैं एक एस्ट्रोनॉट हूं। एस्ट्रोनॉट यानी कि जो चांद, तारे, सितारों के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉट। मान लो मैं एक एस्ट्रोनॉट हूं और मैं देख रहा हूं कि कोई एक ग्रह है, वह धरती से दूर जा रहा है। यह अर्थ हुआ और इससे धरती से वह दूर जा रहा है। सारा दिन मैं बैठ कर टेलीस्कोप से मापते रहता हूं और मैंने देखा कि यह जो दूसरा ग्रह है, जिसे ग्रह या फिर कोई प्लेनेट है, यह धरती से 2 साल में
10 सेंटीमीटर दूर चला गया। मैंने ऑब्जर्व किया कि यह धरती से धीरे धीरे दूर भाग रहा है और 2 साल में यह चला गया 10 सेंटीमीटर दूर। तो मैं निकालूंगा कि बताइए 1 साल में यह कितना दूर चला गया। तो कहोगे सर 1 साल में 5 सेंटीमीटर चला गया। तो इसी को कहा जाएगा इस प्लेनेट का स्पीड। हम लोग कहेंगे कि यह प्लेनेट 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से धरती से दूर जा रहा है। यानी स्पीड इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। कोई भी बॉडी यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करे उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। जैसे चांद के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात जानते हो। देखो यह हमारी धरती है और इसके चारों तरफ मून यानी चांद, चंदा मामा गोल 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 घूम रहे हैं। लेकिन रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है कि यह गोल गोल घूमने के साथ साथ धीरे धीरे धरती से दूर भी जा रहा है। मतलब पहले इतने दूरी पे था, 1-2 साल बाद थोड़ा और दूर चला जाएगा, 2-3 साल बाद और थोड़ा दूर चला जाएगा। मतलब चांद धीरे धीरे धरती से दूर भी जा रहा है। यानी आज से 1,000 साल बाद धरती के पास चांद नहीं होगा, चांद गायब हो जाएगा। और चांद के धरती से दूर जाने का स्पीड है 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर। देखो यह जाने का स्पीड है और स्पीड में हम लोगों ने यूनिट टाइम लिया है ईयर। बात समझ में आई? तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। चलो एक क्वेश्चन हम लोग यहां से बनाते हैं। मानो कि तुम साइकिल चलाते हो और तुमने देखा कि तुम 5 घंटे साइकिल चलाए और तुम पहुंच गए 50 किलोमीटर दूर। घर से झगड़ा हुआ, मम्मी पीटी, साइकिल उठाया और चलाना शुरू कर दिया। चलाते 5 घंटा बाद देखा कि अरे हम 50 किलोमीटर दूर आ गए। तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा? तो स्पीड का डेफिनेशन देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। इकाई समय में कितना दूरी गया। देखो यहाँ पे समय आवर में मापा गया है, तो इकाई समय होगा यहाँ पे 1 आवर। तो तुम यह देखोगे कि 1 घंटे में तुम कितना दूर गए, यही तुम्हारा स्पीड होगा। 5 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 1 घंटे में, सर ये सब आसान सवाल हमसे मत पूछिए, 10 किलोमीटर जाएगा और क्या। तो यही इसका स्पीड हुआ, जिसको हम लोग लिखेंगे 10 किलोमीटर पर आवर। देखो मेरे क्लास का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि 0 से हीरो बनाया जाएगा। तो इस टॉपिक में हम लोग 0 से शुरू कर रहे हैं और हीरो लेवल तक जाएंगे। जो NSTE का स्टेज 2 है उस क्वेश्चन के लेवल तक जाएंगे। तो अगर तुम पहले से टॉपिक पढ़ चुके हो तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लो। अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो खूब ध्यान से देखो। स्पीड का अब हमेशा हम लोग ऐसे निकालें, उससे बढ़िया है कि स्पीड का एक फॉर्मूला याद रख लें। स्पीड इज इक्वल्स टू, क्लास 7 में पढ़े होंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, मोशन के वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट कैसे निकालें। तो देखो तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, इसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हो तो पॉज करके बताओ। तो चलो मैं याद दिलाता हूं, अगर तुमने वह नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाओ, मोशन 01 देखो, वहां पे हम लोग ऐसा यूनिट निकालना सीखे थे। यहाँ पे देखो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक और कोई था टेम्परेचर। यह 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। और यह डिस्टेंस उसमें से किस में आएगा? तो सर लेंथ में आएगा। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब मजा आ रहा होगा, वीडियो 1 का मजा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। दोनों के मिलने से बना स्पीड, यह भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी मतलब
जब हम लोग स्पीड लिखेंगे तो साथ में यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वह किस दिशा में चल रहा है, सिर्फ यह बता देंगे 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड का बात समाप्त हो गया। नेक्स्ट, हम लोग चूंकि पढ़े थे पिछले क्लास में, डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव हो सकता है या जीरो होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, ऊपर जो क्वांटिटी है डिस्टेंस, यह कभी निगेटिव नहीं होगी, या तो पॉजिटिव या फिर जीरो। टाइम के साथ भी सेम कहानी है, टाइम भी कभी निगेटिव नहीं होता है, तो यह भी पॉजिटिव या जीरो। तो देखो यह दोनों मिलेगा, जिससे बना स्पीड, तो इसके साथ भी वही होगा, यह या तो पॉजिटिव हो सकता है पर जीरो, पर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। किसी भी बॉडी का स्पीड कैन नॉट बी जीरो। बात समझ में आई? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, जहां पे स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, सॉरी जीरो नहीं, कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो अब समय आ गया है एक न्यूमेरिकल बनाने का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एकदम स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो और दो जवाब, कौन इसका सही होगा। मैं सवाल एक बार समझा देता हूँ। देखो, सवाल कहता है कि अर्थ से एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है, स्पेसशिप। स्पेसशिप जैसे धरती से हम लोग बहुत सारे ऐसे जहाज भेजते हैं अंतरिक्ष में, जो अलग अलग प्लेनेट के आसपास से गुजरते हैं और उनका इंफॉर्मेशन पता लगाते हैं। अगर तुम लोग गूगल पर सर्च करोगे तो एक है इंटरस्टेलर, जो कि नासा ने लॉन्च किया था बहुत साल पहले। अभी वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी चला गया है और वहां से सारा इंफॉर्मेशन ला के हमको देता है। तो वैसे ही अर्थ से एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है। वह स्पेस क्राफ्ट कहीं पे है, अपना उड़ रहा है। वहां पे मान के चलो उसको कुछ मिला, मान लेते हैं वहां पे उसको एलियन मिला। अब उसने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे एलियन है, तो धरती पे जल्दी खबर दो कि इस वाले ग्रह पे एलियन है। तो वहां से उसने उस एलियन का फोटो खींचा और यहाँ पे व्हाट्सएप कर दिया। व्हाट्सएप तो कर नहीं सकता है, यहाँ से सिग्नल भेजने का एक ही उपाय है, वह लाइट। यहाँ से लाइट के द्वारा सिग्नल यहाँ पे भेजा जाता है और धरती पे हम लोग रिसीवर लगा के रखते हैं ग्राउंड स्टेशन पे, कि वहां से जो सिग्नल भेजेगा यहाँ पे कैच कर लेंगे। तो स्पेस क्राफ्ट यहाँ से कोई सिग्नल भेजा, देख लिया कहीं एलियन है, उसका फोटो खींच के भेजा। अब वह फोटो लाइट के माध्यम से वहां से यहाँ तक ट्रेवल करके आया। इसको वहां से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वह लगा है 5 मिनट। और चूंकि सिग्नल लाइट के माध्यम से आया है तो सिग्नल का स्पीड होगा वही जो लाइट का स्पीड होता है। तो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तुमसे पूछता है फाइंड डिस्टेंस, यानी कि इस धरती से ग्राउंड स्टेशन से स्पेस क्राफ्ट कितनी दूरी पे है, निकाल लोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, एकदम फटाक से निकालो। वीडियो को पॉज करो और देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी, देखो कौन सा सही है। तो 3, 2, 1, चलो हम लोग शुरू करते हैं इस सवाल को बनाना। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अगर आया है तो बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो देखते हैं, जिन लोग से नहीं बना है वो लोग देखिए, कोई चिंता नहीं करना है, धीरे धीरे सब बनेगा। हम लोग देखते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो लगा है सिग्नल को पहुंचने में वह है 5 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 5 मिनट में 5 × 60 दैट इज 300 सेकेंड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁻2 सेकेंड। अब फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बटा टाइम। यहां से टाइम को इधर भेज दो तो हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। हमारे पास स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर
एंड टाइम है सॉरी मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम है 3 × 10⁻² सेकेंड। अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग तो 3 3 जा 9, और दोनों का यहाँ पे बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में इंडिसेज को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर। यही होगा डिस्टेंस, ऑप्शन ए। अगर बना है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस सवाल को करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले स्पीड के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बनाओ। मेरा सलाह होगा कॉपी कलम पे इसका नोट्स ही बनाओ। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो तुम लोग कहोगे सर ऐसा ही तो हम लोग स्पीड का डेफिनेशन पढ़े थे, डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे सिर्फ टोटल आ गया है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? देखो हम तुमको अंतर बताते हैं, एक एग्जाम्पल से अंतर समझो। इसको नोट कर लो, मिटाता हूं। देखो मान के चलो तुम अपने घर से चले, यह तुम्हारा हाउस है, यहाँ से चले अपने स्कूल के लिए 5 किलोमीटर चले, और यह 5 किलोमीटर चलने में तुमको लगा लेट से 10 मिनट। 5 किलोमीटर के बाद तुम्हारे फ्रेंड का घर है, फ्रेंड हाउस, वहां पे गए तो देखे कि तुम्हारा दोस्त तैयार नहीं हुआ है, तो वहां पे तुमको थोड़ा देर रुकना पड़ा। तो यहाँ पे वेट किए 10 मिनट, वेट किए। जब दोस्त तैयार हो गया तो दोनों भाई साइकिल पे बैठे और यहाँ से चलना शुरू किए। फिर 5 किलोमीटर और चले, पर चूंकि तुम दोनों आदमी एक साथ साइकिल चला रहे थे बात करते करते, तो थोड़ा अधिक समय लग गया, 18 मिनट का समय लग गया। तो यहाँ पे देखो 3 अलग अलग स्पीड से तुम घर से स्कूल पहुंचे हो। इतना दूर के लिए तुम्हारा जो स्पीड है वह स्पीड निकालो, तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर एंड टाइम 10 मिनट, तो तुम्हारा स्पीड हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू 1/2 किलोमीटर पर मिनट। फिर यहाँ पे आके रुके रहे, मतलब टाइम चेंज हो रहा है पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। इसी पोजीशन को तो हम लोग रेस्ट कहते हैं। रेस्ट यानी स्पीड है 0। और इस दौरान जब दोनों दोस्त एक साथ जा रहे थे तब तुमने तय किया 5 किलोमीटर 18 मिनट में, तब हम स्पीड निकालें तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, इतना किलोमीटर पर मिनट। तो देखो तुम घर से स्कूल जाने के समय 3 अलग अलग स्पीड से चले हो, परंतु हम घर से लेके स्कूल के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी से, जिसमें हम घर से लेके स्कूल तक टोटल जितना दूरी तय किया हुआ है उससे जो टाइम लगा है कुल, उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज स्पीड। हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, तो टोटल डिस्टेंस 5 + 5 10 किलोमीटर, और टोटल टाइम लगा यहाँ पे 10 मिनट, और यहाँ पे 10 मिनट 10 10 20, और यहाँ पे 18 मिनट, तो 20 और 18 28 मिनट, तो 28 मिनट। काटेंगे तो 5 यहाँ पे 14, 5/14 किलोमीटर पर मिनट। तो देखो यह रहा तुम्हारा एवरेज स्पीड 5/14 किलोमीटर पर मिनट, परंतु जो तुम्हारा स्पीड आया था 3 अलग अलग, इससे कहीं पे भी मैच या नहीं कर रहा है। तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझ में आ गया।
पूरे जर्नी में चाहे तुम किसी भी स्पीड से चले हो, एक ओवरऑल व्यू जानना चाहते हो कि तुम किस स्पीड से चले हो, तो हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड। इसको निकालने के लिए हम लोग टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करते हैं, ठीक है। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है, यह भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ा जाए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है तुम्हारे। अच्छा, यह डेफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल समझा दें। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में 16 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से 16 मीटर 2 सेकेंड में चलता है, मतलब वह 2 अलग अलग स्पीड से चला। एक बार 4 सेकेंड में 16 मीटर चला और एक बार 2 सेकेंड में 16 मीटर चला। तुमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो वीडियो पॉज करो और इस सवाल को अपने से ट्राई करो। 1 रेडी। तो जिन लोगों का भी आंसर आया है सी 5.33 तो खुशखबरी दे दे, यह गलत जवाब है। देखो कैसे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 119.2 किलोमीटर पर आवर। सर हम तो सही बनाए थे, कैसे हो गया? सस्पेंस का कोई बात नहीं है। देखो एवरेज स्पीड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालो। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इजिकल्स टू कितना सर? तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर दैट इज 32 मीटर। और टोटल टाइम लगा, टाइम इजिकल्स टू 4 सेकेंड एंड 2 सेकेंड दैट इज 6 सेकेंड। तो हम लोग एवरेज स्पीड निकालें, स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 32 मीटर और टाइम है 6। यूनिट जरूर लिखना बच्चों। यह हो गया 16 और यह हो गया 3, भागा देंगे तो 5.33 बट मीटर पर सेकेंड। और देखो तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यह मिस्टेक से नहीं जानबूझ के डाले थे। हमारा आया 5.33 मीटर पर सेकेंड, पर ऑप्शन में तो सब किलोमीटर पर आवर में है, यानी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लेके जाना होगा। तो याद है कैसे लेके जाते हैं? सर क्लास 7 में पढ़े थे पर भूल गए। चलो मैं याद दिला देता हूँ, शॉर्टकट याद रखो। किलोमीटर पर आवर को लेके अगर जाना है मीटर पर सेकेंड में, थोड़ा सा इधर से साफ कर दें। किलोमीटर पर आवर को लेके जाना है मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर पर आवर में गुना करो 5/18 से। और इसका उल्टा अगर मीटर पर सेकेंड को लेके जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें गुना करो 18/5 से। तो देखो हमारे पास आया है 16/3 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में ले जाए, 16/3 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाने के लिए हम लोग गुना करेंगे 18/5 और यह हो जाएगा किलोमीटर पर आवर से। काटेंगे 3 से 6 बार में आ गया 16 6 जा, सर हम लोग पढ़ा नहीं पढ़े हैं, 96 डिवाइड बाई 5 8 डिवाइड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। इसको भागा दोगे तो 5 1 जा 5, सर हम लोग 5 का 5 पढ़े हैं, कोई बात नहीं। 5 1 जा 5, 4 गया 46, 5 9 जा 46, 1 बचा, 5 2 जा 10 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मन करे तो इस बात को नोट कर लो, किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड को कैसे चेंज करते हैं। तो समझ में आया? नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चले। यह सवाल लीक से हटके हैं, मतलब
थोड़ा अलग प्रकार का है। आ जाओ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन में है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस दूर जाता है, d मीटर दूर जाता है v1 स्पीड से, v1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और वापस आता है सेम डिस्टेंस, वापस आता है d मीटर v2 स्पीड से, और तुमसे कहता है एवरेज स्पीड निकालो। तो पुराने जैसा नहीं है, पहले सवाल जैसा नहीं है। हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही जानते हैं ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इस सवाल में टोटल डिस्टेंस तो हम लोग पता लगा सकते हैं, यह d मीटर गया और d मीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू d प्लस d मीटर, दैट इज 2d मीटर। लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ है, तो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। याद है हम लोग पढ़े थे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इस टाइम को इधर भेज दें तो हमारे पास आ जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो देखो जाने में d मीटर गया v1 स्पीड से, तो यहाँ पे जो टाइम लगा मान लो वह t1 है, तो वह हो जाएगा डिस्टेंस d और v1, और आने में d डिस्टेंस गया, स्पीड हुआ v2, तो यहाँ से t2 हो जाएगा d डिवाइडेड बाई v2। यानी अगर हम लोग टोटल टाइम निकालें, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा d डिवाइडेड बाई v1 प्लस d डिवाइडेड बाई v2। d कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, बटा का जोड़ करें तो v1 v2 प्लस v1 प्लस v2। तो देखो तुमको टोटल डिस्टेंस पता चल गया, इधर वाला साफ कर देता हूं। हमको टोटल डिस्टेंस पता चल गया और टोटल टाइम पता चल गया। अब एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 2d, और टोटल टाइम d v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 v2, जो कि चला जाएगा ऊपर, d से d कटा, हमारे पास आ गया एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू v1 टू v1 v2 बाई v1 प्लस v2। देखो नॉर्मली तो एक फॉर्मूला जो एवरेज स्पीड का पढ़े हो, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही एकमात्र फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। लेकिन कभी कभी सवाल को जल्दी बनाने के लिए हम लोग कुछ शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे अगर कभी सवाल दे सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कोई बॉडी कवर करे, कहे कि कोई 5 मीटर 10 किलोमीटर पर आवर से गया और फिर 5 किलोमीटर लौट आया 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तब एवरेज स्पीड बताइए। मतलब डिस्टेंस सेम हो और उसको अलग अलग स्पीड से कवर किया हुआ हो, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहो तो नोट कर लो, 2v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, यानी जो दो स्पीड दिया हुआ होगा उसको गुना कर देंगे और उन दोनों के सम से डिवाइड कर देंगे। परंतु इस फॉर्मूला को हम लोग सिर्फ और सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब कंडीशन इस सवाल से मैच खाए, सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर करे, अन्यथा यह फॉर्मूला नहीं लगेगा। बाकी जब कुछ समझ में नहीं आए तो याद रखना है एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो चलो इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं, और वह क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है। तुम लोग बनाओ और बना के जवाब दो कि सवाल कैसा है या फिर आंसर कितना होगा। तो देखो सवाल पढ़ो, सवाल में समझा देता हूं। अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड रिटर्न विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। देखो एक गाड़ी
100 किलोमीटर चलती है, 100 किलोमीटर चलती है किस स्पीड से? तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और फिर वापस आती है 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तुमको निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। ऑप्शन है तुम्हारे पास, ऑप्शन ए 1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 13.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 13.3 मीटर पर सेकेंड एंड डी 12.3 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना सभी आंसर मीटर पर सेकेंड में है। तो वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को बनाओ। देखो 2-4-5 मिनट लगेगा, लगने दो, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ी का काम में गड़बड़ी ही होगा। तो इस को बनाओ। चलो वीडियो पॉज करो। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे गोली। तो 3, 2, 1 बन गया होगा। तो जिन लोगों का जवाब सी आया है, ऑप्शन सी, उन लोगों का जवाब सही है शायद। ठीक है, चलो बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो पहले फॉर्मूला पढ़े थे कि सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर करे, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। यहाँ पे डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं होता है, डिस्टेंस कैंसिल हो जाता है। तो देखते हैं, यहाँ पे v1 हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर और v2 हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। इसको यहाँ पे पुट कर दें तो 2 इंटू 60 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 60 प्लस 40 यानी 100। काटेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 48 किलोमीटर पर आवर। परंतु यहाँ पे आंसर तो मीटर पर सेकंड में है, तो क्या करें सर? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाइए। कैसे ले जाएं पता नहीं सर। देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाना है तो 5/18 से गुना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेके जाना है तो 5/18 से गुना। इसी का उल्टा करना है, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है तो 18/5 से गुना। तो हम लोग कहेंगे इजिकल्स टू 48 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। काटेंगे 6 से 3 बार में, 6 से 8 बार में, हो जाएगा तुम्हारे पास 40/3 मीटर पर सेकेंड। अगर करें तो डिवाइड करें तो 3 1 जा 3 और 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9 मीटर पर सेकेंड। यह 3 चलते रहेगा, नहीं रुकेगा। 13.3 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। जिनका आया है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिनका नहीं आया है, देखो बच्चा पीछे, इसके पीछे जो बनाया गया है उसको एक बार ध्यान से देख लो, तब आगे बढ़ो, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा है। तो अगर तुमसे यह सवाल नहीं बना है तो रुक जाओ, तुमने ध्यान से नहीं देखा है, जाओ अभी घूम लो, खेल कूद लो, तब आके फ्रेश माइंड से बैठ के शुरू से देखना, तब इसके आगे बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।